हेलो एवरीवन। सबसे पहले 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जिन्होंने स्वतंत्रता हम लोगों को दिलाई है, वास्तविक में वही वास्तविक हीरो है हमारे लिए। तो उन सभी महानायक को हम याद करेंगे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, जैसे भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, अशफाक उल्लाह खां हो गए, खुदीराम बोस हो गए, महात्मा गांधी हो गए। महात्मा गांधी जी ने कहा था, यू कैन चेन मी, आप मुझे बांध सकते हैं। यू कैन टॉर्चर मी, आप मुझे जो है परेशान कर सकते हैं। यू कैन डिस्ट्रॉय मी, आप मुझे नष्ट कर सकते हैं। बट यू कैन नेवर इम्प्रिजन माई माइंड, लेकिन हमारी मस्तिष्क में चल रही भावनाओं को आप जो है बदल नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप मुझे कभी मार नहीं सकते हैं ना। आप इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर अगर आज़ादी की भावनाएं चल रही हैं तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आप मुझे ख़त्म तो कर सकते हैं, लेकिन जो है जिस आज़ादी की लड़ाई को मैं लेकर चल रहा हूँ, आप मुझ उसको नहीं रोक सकते हैं। आप हमारी भावनाओं को नहीं बाँध सकते, नहीं नष्ट कर सकते। तो ऐसे-ऐसे महापुरुष जो हैं हमारे देश में जन्म लिए हैं। जैसे भगत सिंह जो है हँसते-हँसते फांसी की फंदों को झूल गए। चंद्रशेखर आज़ाद जब देखे कि जो है अंग्रेजों के द्वारा हम पकड़ लिए जाएँगे और जो है हमारी दुर्दशा होगी, हमारे मित्रों के सामने ये देखा नहीं जाएगा। उन्होंने अंतिम गोली जो है अपने सिर में मार ली थी ना। आज थोड़ा-सा ब्लेड लग जाता है तो हम लोग जो है असहज महसूस करने लगते हैं ना। सोचिए, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग की जो हत्याकांड हुई थी वो आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ पर क्या है, रोलेट एक्ट का विरोध चल रहा था। अब रोलेट एक्ट क्या है? रोलेट एक्ट के मुताबिक यह है कि संदिग्ध परिस्थितियों में कोई अराजक तत्व है या कोई जो है विद्रोही है तो उसको संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार कर लेते थे और बिना कोई एफआईआर के उसको जो है 2 साल तक वो जेल में बंद रख सकते थे। तो ये रोलेट एक्ट का विरोध चल रहा था इसमें, जलियांवाला बाग हत्याकांड में। रोलेट एक्ट, इसी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहे थे ना। तो यहाँ से क्या हुआ, जनरल डायर ने जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया गोली चलाने के लिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, करीब हजारों हजारों की भीड़ थी और चारों तरफ से घेर करके वो गोलियों की बौछार हुई अंधाधुंध। उसमें पता नहीं कितने लोग मर गए। कुछ लोग तो ऐसी स्थितियों में आए कि एक कुआं था और उसी अपनी जान बचाने के लिए उसी कुएं में कूद गए और धीरे-धीरे जो है पूरा कुआं लाशों से भर गया। ऐसी स्थितियों से जो है हमें आपको हमारे महापुरुष निकाल करके यहाँ तक लाए हैं। हम बोल रहे हैं और आप आसानी से बैठ कर के सुन रहे हैं। ये उनकी बहुत शहादत की देन है। न जाने कितने अत्याचार भोग कर के उन्होंने हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। तो हम सभी जो है महानायक को नमन करते हैं। और इसके बाद क्या है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है और 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है और दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, वो चीज़ आप जानिएगा। 15 अगस्त को आपका देश आज़ाद हुआ था।
कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे ना। 15 अगस्त 1947 को आपका देश आजाद हुआ। इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा। और उस संविधान सभा के जो अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष, वो रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद क्या है? इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे, प्रारूप वो रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है, इसमें टोटल सदस्य करीब 299 थे। टोटल जो आप देखोगे, टोटल मेंबर अगर आप देखोगे, वो आपके 299 थे। ये आपका कितने दिनों में बना है संविधान, वो चीजें आप देखिएगा। संविधान बनने का समय वो है आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतने दिन में जो है संविधान बनकर तैयार हो गया ना। इसके बाद कितने मेंबर इस पे सिग्नेचर किए थे? तो 284 मेंबर ने इस पर सिग्नेचर किया था, साइन, हस्ताक्षर किए। और किसके किसके उपलब्धि में जो है, किसके किसके उपस्थित में ये जो है अपनाया गया? तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बीएन राव थे। इसके बाद मूल प्रति संविधान के मूल प्रति, संविधान की मूल प्रति, संविधान की मूल प्रति को लिखने का काम प्रेम बिहारी रायजादा ने किया। प्रेम बिहारी रायजादा ने किया। इन्होंने इटैलिक इंग्लिश में संविधान को लिखा। इटैलिक इंग्लिश लैंग्वेज में संविधान को लिखा। फिर उसके बाद क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को ये संविधान अपनाया गया। और फिर इसके बाद क्या है? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। लागू किया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ? जब लागू किया गया
तो ये बन गया आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक रिपब्लिक कंट्री हो गया, मतलब ये है लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य। तो मतलब ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं, 26 जनवरी को ना। तो ये है 26 जनवरी। ना, तो आप ये जानते रहिएगा कि 26 जनवरी को हम किससे जो है मनाते हैं, रिपब्लिक डे से। मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू कर दिया गया देश में, तो ये देश आपका बन गया लोकतांत्रिक गणराज्य ना। और हम जो है उसको 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। तो बेसिक डिफरेंसेस यही है। 15 अगस्त आपका 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, और 26 जनवरी को आपका देश लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। इसलिए हम 15 अगस्त को जो है देश आजादी के रूप में मनाते हैं, और 26 जनवरी को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में मनाते हैं कि हमको एक जो है संविधान मिल गया था, इसी रूल के अकॉर्डिंग हमको देश चलाना है ना। अब इसमें जनता तय करेगी कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन राष्ट्रपति बनेगा, या अलग अलग लोग जो आसीन हैं आपके पदों पर, वो सभी जो है जनता तय करेगी ना। जनता आपका लोकसभा में पहुंचाएगी, जनता आपका विधानसभा में पहुंचाएगी सभी इलेक्टेड मेंबर को। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं 15 अगस्त को देश को आज़ादी के रूप में, और 26 जनवरी को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में मनाते हैं। इसके बाद क्या है, थोड़ा सा नैतिक मूल्यों पर कुछ जो है बातें हो जाए। और नैतिक मूल्य यह है कि जैसे जैसे मोबाइल और टैबलेट, कंप्यूटर इत्यादि का आविष्कार होता गया है, हम देखते जा रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यताओं की धीरे धीरे जो है अपने यहाँ जो है बढ़ोतरी होती जा रही है ना। और बढ़ोतरी का मतलब ये है कि हम जो है धीरे धीरे उसी में एकदम लगे हुए हैं ना। और इस प्रकार लगे हुए हैं कि पहले जो है हम 10-5 मिनट माता पिता के पास बैठते थे, पहले के समयों में ऐसे संस्कार दिए जाते थे, उनसे शिक्षा लेते थे। लेकिन इस समय की क्या है कि दूरी होती जा रही है ना। इसमें एक जो है वर्ड है साइकोलॉजी। तो जैसे हमारी पेरेंट्स जो है पढ़े लिखे भले नहीं हैं, लेकिन जब हम छोटे से होकर जन्म लेते हैं, एकदम जब जन्म लेते हैं, तो उसी समय क्या है हमको बोलने की कोई भी कला नहीं रहती कि मैं बोलूं या मैं दूध मांग सकूं या जो है पानी मांग सकूं, तो हमारे पेरेंट्स देंगे। लेकिन जो है पढ़े लिखे तो नहीं रहते हैं, साइकोलॉजी वर्ड उनको तो नहीं मालूम रहती है, लेकिन फिर भी जैसे हम रोते हैं, जैसे हम जो है पानी चाहते हैं, दूध चाहते हैं, या किसी भी तरह की आवश्यकता है, तो हमारी माता पिता उसको अच्छे से समझ लेती हैं। या आप देखते होंगे कि जैसे कोई बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो माताजी क्या करती हैं, बगीचे की तरफ टहला कर उसको थोड़ा सा चिड़िया इत्यादि को दिखा करके दूध वो पिला देती हैं ना। लेकिन क्या है कि वही माता पिता जब वृद्धावस्था में चले जाते हैं, तो हम लोगों का जो साइकोलॉजी वर्ड तो पता है कि उनको क्या चाहिए, लेकिन जो है हम उनको उस अवस्था में ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, जिस अवस्था में हम बिना बोले हुए भी हमारे माता पिता हमको ऑब्जर्व कर लेते थे, जान लेते थे कि इसको क्या चाहिए। जब वृद्धावस्था आती है, तो क्या होता है कि हम उनको जो है दवा तो खिला देते हैं, पानी तो पिला देते हैं ना, लेकिन अपने अकड़ में इस प्रकार रहते हैं कि दवा तो दिया है, पानी तो दिया है ना, लेकिन उस साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं कि उनको अब किसकी ज़रूरत है। तो हमें लगता है उनको अब आपके प्रेम की ज़रूरत है ना, और हमको लगता है कि आपको वो प्रेम देना चाहिए।
इसी पर 2 लाइन की कविता हमने लिखी है, जो आपको बोलना चाहेंगे कि कुछ देर बैठा करो माँ-बाप के पास, कुछ देर बैठा करो माँ-बाप के पास, हर चीज़ नहीं मिलती मोबाइल के पास। कुछ देर बैठा करो माँ-बाप के पास, हर चीज़ नहीं मिलती मोबाइल के पास। मत करो भारतीय संस्कृति निराश, कुछ देर बैठा करो माँ-बाप के पास, हर चीज़ नहीं मिलती मोबाइल के पास। धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।